नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने कक्षा 12 की जो बुक है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 वो प्रारंभ की थी और इसका पहला पार्ट है भारत की विकास की यात्रा 1965 से 1984। वो पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इस पार्ट को अब तक हम 3 पार्टों में पढ़ चुके हैं। आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे, आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम उसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पार्ट नंबर 4 में शुरुआत कर रहे हैं श्वेत क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति यानी वाइट रेवोल्यूशन कराती है। यानी जिस प्रकार हरित क्रांति में जो है अनाज उत्पादन में हुआ था, उसी प्रकार जो दूध है इसके उत्पादन में तेज़ी बढ़ने के लिए क्रांति हुई थी, जिसे कहा जाता है श्वेत क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। यानी जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। सन 1964-65 में देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी इन्वेस्टिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP चलाया गया था, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन के सुधार तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया। यानी जो श्वेत क्रांति इसको लाने के लिए जो पशुपालक थे, जो पशुओं के मालिक थे, उनको पशुपालन सुधारने के तरीके बताए गए। कालांतर में यानी बाद में श्वेत क्रांति की गति अधिक तेजी करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास यानी NDDB द्वारा सन 1970 में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड जो है प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन को एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी भी दूर हो। सरकारी दुग्ध उत्पादकों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी और महिला सरकारी डेयरियों में जो सहकारी डेयरियों में भी बहुत इजाफा हुआ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गुजरात के आणंद में एक छोटे से गैरेज में क्या की थी, अमूल की शुरुआत की थी। कुरियन का सपना था कि देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा भी सुधरनी चाहिए। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू की थी। उस समय डेयरी उद्योगों पर जो है निजी लोगों का कब्जा था। उन्होंने ज्ञान और प्रबंधन पर आधारित संस्थानों का विकास किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गुजरात में वर्ष 1946 में दो गाँवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्तमान की इसकी सदस्य संख्या 16,100 है। इस संघ से 32 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। ये आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें पंडित लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, इनके साथ डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो सहकारिता के माध्यम से भारतीय किसानों को सशक्त बनाने पर समर्पित था। उन्होंने सन 1949 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल के अनुरोध पर डेयरी का काम संभाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर इस डेयरी की स्थापना की गई। बाद में पटेल ने कुरियन को एक डेयरी प्रसंस्करण उद्योग बनाने में मदद करने के लिए कहा, जहां से अमूल का जन्म हुआ था। अमूल की सफलता से अभिभूत होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमूल मॉडल को अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड यानी NDDB का गठन किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। NDDB ने सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी बन गया। कुरियन ने सन 1965 से 98 तक 33 साल तक NDDB के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। 60 के दशक में भारत में दूध की खपत जहां 2 करोड़ टन थी, वहीं सन 2011 में यह 12.2 करोड़ टन पहुंच गई। सन 1965 के बाद 33 वर्षों में उनके बनाए सहकारिता पर आधारित अमूल मॉडल का अनुकरण पूरे देश में किया गया। कुरियन ने सन 1965 से 98 तक NDDB के संस्थापक प्रमुख, सन 1973 से 2006 तक गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और सन 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने वर्गीज को पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1966 में, पद्म विभूषण 1999 में सम्मानित किया। उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार 1963,
कार्नेगी वाल्टर विश्व शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989, कृषि रत्न 1986 और अमेरिका की इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा गया। इसके अंतर्गत मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों ने डॉक्टरेट की उपाधि भी उनको प्रदान की। डॉक्टर वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मंथन की कहानी भी लिखी, जिसे करीब 5 लाख किसानों ने वित्तीय सहायता दी थी। विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन के लिए अमूल मॉडल को चिन्हित किया। अमूल मॉडल को व्यापक और लोकप्रिय बनाने में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं अमूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित है। ये देखिए, ये जो चित्र है वो पंडित नेहरू जो है अमूल के उद्घाटन के अवसर पर है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने दूध की नदी अभियान आरंभ किया, जो आनंद के अनुभवों को अन्य जगहों में लागू करने की कोशिश थी। अभियान के फलस्वरूप दूध की आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई। इस कारण दुग्ध उत्पादकों की आय में भी जो है बड़ी वृद्धि हुई, खासकर गरीबों की। गाँवों के अध्ययन से पता चला कि डेयरी का जो काम है किसान का एक महत्वपूर्ण काम बनता जा रहा है, कुछ मामलों में वह आय का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। इस प्रकार दुग्ध सहकार एक महत्वपूर्ण गरीब निवारण कार्यक्रम भी साबित हो रहा था। दुग्ध अभियान और डेयरी प्रसार का नतीजा स्थानीय डेयरी सम्मान उत्पादन उद्योग का प्रसार रहा। दुग्ध अभियान के फलस्वरूप दुग्ध सहकारों का प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों या उनकी शिक्षा पर बढ़ गया। इस आंदोलन के जरिए महिला शक्ति बढ़ाने की संभावना देखते हुए दूध की नदी अभियान सेवा जैसे स्वैच्छिक संस्थानों के सहयोग से महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की गई। इसमें सिर्फ महिलाएं सदस्य हो सकती, प्रबंधन समितियों में भी वे होती थी। दूध से आ रही आय पर अधिकार के जरिए महिलाओं को अपने जीवन तय करने की अधिक आज़ादी मिलती है। साथ ही वे घर से बाहर निर्णयकारी प्रक्रिया में भी भाग ले पाती। इस प्रकार उनके प्रबंधन एवं नेतृत्वकारी क्षमता को विकसित होने का पूरा मौका मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण फर्स्ट। राष्ट्रीय डेयरी योजना दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार कर बढ़िया नस्ल के बछड़े पैदा करने तथा ऐसे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक 15 वर्षीय केंद्रीय परियोजना है। इस परियोजना के सन 2011-12 से 2018-19 के पहले चरण NDP फर्स्ट का शुभारंभ सन 2012 में आनंद में गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के मुख्यालय से किया गया। आज भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2016-17 के 16.54 करोड़ टन की तुलना में वर्ष 17-18 में दूध का जो उत्पादन है 6.7% बढ़कर 17.64 करोड़ टन हो गया है। ये वृद्धि विश्व के दूध उत्पादन की औसत वृद्धि से कहीं अधिक है। वर्ष 16-17 में देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 351 ग्राम थी और 17-18 में ये 374 ग्राम पहुँच गई है। निष्कर्ष, श्वेत क्रांति आज़ादी के बाद जो है वो भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इस प्रयोग आम आदमी के जीवन स्तर पर प्रभाव का एक उदाहरण। सन 1950 में आनंद के पास एक गांव के एक गरीब किसान द्वारा किया गया ये वक्तव्य है कि यह गुजरात का सौभाग्य है कि उसके पास एक कुरियन है। यदि ईश्वर भारत के प्रत्येक राज्य को एक ही कुरियन दे दे तो देश की समस्याएं हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज हमने श्वेत क्रांति और राष्ट्रीय डेयरी जो चरण फर्स्ट है वो पढ़ा। उस अगले पार्ट में जो है हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसके बाद जो है हमें पढ़ेंगे PV प्रेस की समाप्ति, और ये पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा PV प्रेस की समाप्ति के बाद। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।